नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम भलीभांति जानते हैं कि अगले वर्ष से दिल्ली से ट्रेन सीधे श्रीनगर कश्मीर के लिए रवाना होगी और ख़ासकर जम्मू के लिए चिंताएं निश्चित तौर पर बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ख़ासकर जम्मू और क्योंकि जम्मू पर माता वैष्णो देवी की हमेशा कृपा बनी रही है, क्योंकि हर साल लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। लेकिन अब ये मुद्दा काफ़ी गर्माता नज़र आ रहा है। खासकर जो रोपवे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से निर्मित किया जा रहा है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो 14 किलोमीटर की यात्रा है 6 मिनटों में हो जाएगी। इसको लेकर कई कंसर्न उभर के आए हैं और खासकर जम्मू और कटरा की बुलंद आवाज़ इस वक्त मेरे साथ हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री जुगल किशोर शर्मा जी। आप फॉर्मर मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं और जम्मू कश्मीर की सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को बेहतर तरीके से जानते हैं। जुगल जी, स्वागत है आपका। जय माता की। जुगल जी, अभी जो हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, आप भी उसमें एक उम्मीदवार थे और ख़ासकर कटरा माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो खासकर ये मुद्दा काफ़ी गर्माता नज़र आ रहा था। और जिस तरह लगातार पिछले कुछ समय से जम्मू पर्यटन, जम्मू की अर्थव्यवस्था डाइल्यूट होती नज़र आ रही है। खासकर जो सहूलियत के नाम पर कहीं ना कहीं, चाहे हम पिट्ठू वालों की बात करें, घोड़े वालों की बात करें, तो उनके कई कंसर्न सामने नज़र आ रहे हैं। किस नज़रिए से देखते हैं आप इनको? देखिए विवेक जी, एक तो पहले बड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही। आप मेरी इलेक्शन में आए थे वहाँ पे जी। आपका शुक्रिया, और आपने किया भी था वहाँ पर, सभी के व्यूज़ वगैरह लिए थे। चलो मैं उस बात को टच नहीं करता, लेकिन आपने बड़ा अच्छा एक इशू जम्मू रीजन का जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, और आपने खुद ही कहा कि जिस वक्त ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर चली जाएगी और दिल्ली से डायरेक्ट गाड़ी कटरा चली जाएगी ताराकोट, इन दो इश्यूज़ पे आपने कहा कि जम्मू की अर्थव्यवस्था जो है उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और ये फैक्ट है कि इन दोनों चीज़ों से और इनसे फ़र्क पड़ेगा। और ख़ासकर मैं ये जहाँ तक समझता हूँ कि हमारा जो जम्मू रीजन है, जो जम्मू है, ये सारा इन्हीं चीज़ों पे दारोमदार है। जैसे अमरनाथ की यात्रा, जम्मू कश्मीर का टूरिस्ट, जो कश्मीर टूरिस्ट जाते हैं वो जम्मू के थ्रू जाते थे। अमरनाथ जी की यात्रा जम्मू के शहर से होकर जाती थी, या जम्मू में ट्रेन से उतरना, चढ़ना, बस में जाना, अपनी गाड़ी टैक्सी पे जाना, चाहे कैसे भी साधन थे। और इन सब चीज़ों से नुकसान होगा। मैं आपकी बात को दूसरी तरफ, रोपवे को मैं बाद में टच करता हूँ। सबसे पहले जिस वक्त ये इसका रोड का शुरू हुआ, दिल्ली एक्सप्रेस, दिल्ली अमृतसर बाया अमृतसर कटरा के लिए, तो इसमें कोई शक नहीं, डेवलपमेंट तो ज़रूरी है, डेवलपमेंटें तो होनी चाहिए। लेकिन मैं कई दफ़ा सोचता था कि जम्मू कश्मीर जो हमारी रियासत है, ये सारा टूरिज़्म और पिलग्रम के ऊपर डिपेंडेड है। टूरिज़्म और पिलग्रम अगर है तो हमारा जम्मू शहर के अंदर टूरिस्ट आएगा, जहाँ बिज़नेस होगा, कारोबार होगा, अर्थव्यवस्था ठीक होगी। जब ये दोनों चीज़ें हमसे निकल जाती है तो इतनी बड़ी हमारी इंडस्ट्री नहीं है जम्मू रीजन के अंदर, चाहे वो किसी भी शहर की आप बात कर लीजिए। तो बहुत से लोग सारे इसी पे निर्भर हैं, चाहे वो कटरा जाकर काम करते हैं, चाहे जम्मू में काम करते हैं, जहाँ भी बिजनेस है। अब मान लो जैसे मैं रोड की बात करूं पहले, जो शायद किसी के जहन में नहीं है, जो मेरे जहन में हो सकता है मैं गलत भी हूँ। जब लखनपुर से बाकी शहरों में अगर कोई फ़र्क पड़ता है, रोडें बनती हैं, हाईवे, तो वो बहुत बड़े बड़े शहर हैं। जैसे पंजाब आप ले लीजिए, पंजाब को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, महाराष्ट्र को नहीं पड़ेगा, या अदर्स जो स्टेटें बड़ी बड़ी हैं। जो फॉरेस्ट 80% 90% फॉरेस्ट है और 10-20% हमारे पास ओपन जगह है, वहाँ ना हमारा कारोबार, इंडस्ट्री है कोई, ना हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ऐसी। हम सारे लोग इसी पे डिपेंडेंट हैं, पिलग्रम और टूरिस्ट के ऊपर ही। इसी तरीके से जब ये हाईवे बन रहा था तो मैंने उस वक्त भी थोड़ी सी अपनी फीलिंग शो की थी। मैं ये कहता था हाईवे ज़रूरी है, लेकिन इस टाइप का नहीं कि जिससे यात्री बाहर या कोई भी गाड़ी आए सीधी ऊपर से निकल जाए तो नीचे वाले शहर गुम हो जाएंगे, कहीं नज़र नहीं आएंगे। अब आप मानकर चलिए कि लखनपुर से जो गाड़ी सीधी कटरा जाएगी 5 मिनट के लिए, तो वो एक्सप्रेस हाईवे से जाएगी। आज जो गाड़ियाँ आती हैं वो नीचे से आती हैं, क्योंकि मैंने सफ़र किया था दिल्ली से, मैं मथुरा गया था, तो दिल्ली से मैं अलीगढ़ भी गया था। तो मैंने देखा कि जिस वक्त एक्सप्रेस हाईवे हम चढ़ते हैं तो उस एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर साइड पे उन्होंने फूड कोर्ट बनाए हुए, फूड जंक्शन बनाए हुए हैं, वहीं पे सारी फैसिलिटी आपको मिलती है, अदर्स जगह पे नहीं। लेकिन जो पहले रोड थी उसके साइडों पे जितने पेट्रोल पंप हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वहाँ लोग खाते थे। आज जिस वक्त लखनपुर से हम चलेंगे तो आपने देखा नंदनी की क्या हालत हुई है पहले। तो इस टाइप का जो जितने पोर्शंस हैं हमारे,
चाहे वो पेट्रोल पंप हैं, चाहे वो जितने भी कारोबारी दृष्टि से जो हैं, ये सारे सबको इफेक्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे पास आगे साधन नहीं है काम के लिए, आगे कोई एक आदमी का कोई काम एक निकल जाए, जैसे आप ले लो वाइन शॉपें हमारी चली गई, तो आप उनके पास अगर आप देखें तो हैंड टू माउथ इस वक्त बुरी हालत है उनके बेचारों की। तो जब हमारे पास यहाँ पे इतने साधन नहीं है, तो जिस वक्त भी कोई सरकार ने इस किस्म के स्टेप्स उठाने हो तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन जो आपका इंपॉर्टेंट इशू जो आ गया इस वक्त, एक तो आ गया आपका कि ट्रेन जाएगी उससे इफेक्ट होगा। आगे ही जम्मू को नुकसान हुआ है जिस वक्त कटरा के अंदर ट्रेन गई। मैं उसका विरोध नहीं, कोई कटरा में ट्रेन नहीं जानी चाहिए, कटरा में जानी चाहिए, लेकिन उसमें यह भी देखना चाहिए कि जिससे कारोबार हमारा जम्मू का नुकसान ना हो। अब बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि एक चीज़ आती है तो हम लोग चाहे वो सरकार के साथ हों, जैसे 3-4 एजेंसियाँ जो 3-4 कम्युनिटीज़ होती हैं जो इसको बिजनेस को डेवलप करती हैं, जैसे चैम्बर है, उसका रोल एक अच्छा होता है कि वो चैम्बर जम्मू रीजन को कैसे सर्वाइव करवाता है, बार एसोसिएशन होती है उसका होता है, या फिर पॉलिटिकल लोग्स होते हैं। वो चीज़ श्रीनगर के अंदर यूनिटी है, हमारी यूनिटी नहीं है कहीं पे भी। यहाँ मैंने जो मैंने अपना रीड किया, चाहे मैं सरकार के अंदर मिनिस्टर भी रहा, वहाँ भी मैंने देखा कि पॉलिटिकल लोग भी जम्मू के लोग अलग अलग हैं, कश्मीर के लोग यूनिटी है। हम कहते जरूर हैं, मैं भी कहूँगा कि नहीं जी इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन मेरी भावना नहीं है, मेरी सोच नहीं है। बहुत से लीडर कहते हैं यहाँ पर जम्मू की बातें करते हैं, लेकिन वो यूनाइट नहीं होते हैं। कश्मीर में बार एसोसिएशन एक है, चैम्बर एक है, आपके जर्नलिस्ट एक हैं, और बिजनेस कम्युनिटी सारी। तो चलो मैं ये लंबी बात पे नहीं जाता, लेकिन सबसे पहले आपने जो इंपॉर्टेंट बात पूछी, जो एक तो ट्रेन की बात जो भी है, अब ये चल रही है, इसको कैसे गवर्नमेंट ने जिन चीज़ों को अगर ये डेवलपमेंट के तौर पे ला रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने ये भी देखना चाहिए कि हमारा कोई नुकसान हो रहा है तो उसको कैसे किया जाए। अब रिसेंटली जो आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पूछा मुझसे, रोपवे का जो इस वक्त वर्निंग इशू है, वो कल मैंने अंसल जी का जो हमारे CEO है वहाँ पर श्राइन बोर्ड के, उनका भी मैंने व्यू सुने। ये आज का इशू नहीं है, ये 2-3 साल से चल रहा था जब ये शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट के ऊपर। हमने वेरी बिगिनिंग स्टार्टिंग डे से कहा, मैंने कहा पहले तो ये बनाओ कि तुक कैसे है कि आप क्यों लगाना चाहते हैं वहाँ पर रोपवे। अगर मैं अब 5 मिनट के लिए मैंने जो जितनी बातें की हैं आपको एक्सप्रेस हाईवे की, लखनपुर से लेकर हमारी एक सोच, मैंने तभी कहा ना यूनिटी की। मैं अगर कोई बात करूंगा तो जम्मू वालों को जम्मू की बात करो तो वही अच्छी लगती है, लखनपुर वालों की लखनपुर की बात करो तो वही अच्छी लगती है। वो आगे अपनी सोच को नहीं लेते हैं कि हमारा जम्मू रीजन जो है वो कटरा भी जम्मू रीजन का पार्ट है, पत्नीटाप भी जम्मू रीजन का है, या भद्रवा भी जम्मू रीजन का है। जम्मू को सिर्फ जो हमारे लोग जितने भी हैं, चाहे वो कोई मैंने जिनका जिक्र किया, चाहे जितनी भी एसोसिएशनें हैं, वो जम्मू शहर को जम्मू का मानती हैं। इसी वजह से उनको नुकसान, उनकी भी कई दफ़ा जम्मू तक की सीमित रहती है, उससे आगे उनकी भी पैरवाई नहीं रहती है, और ना ही वो उनकी अप्रोच रहती है। कश्मीर के अंदर वो नहीं है। मैंने देखा कश्मीर के अंदर पहलगाम वाला गुलमर्ग की बात करता है, गुलमर्ग की पहलगाम की बात करता है। उसी का एक नमूना कि आज पत्नीटाप देखो तो पत्नीटाप में डेवलपमेंट नहीं है, आज पत्नीटाप बिल्कुल बैक फुट पे है, क्योंकि आज तक कहीं जम्मू से किसी ने कहा नहीं कि पत्नीटाप की डेवलपमेंट होनी चाहिए। कहने का ये नहीं है कि आप भी किसी के आगे कैमरा रखो, वो भी कह सकता है। किसी ने आज तक कहा ही नहीं है कि हमारी कटरा में भी होनी चाहिए, भद्रवा में भी होनी चाहिए। हाँ, कोई चीज़ आएगी तो हम कहते हैं जम्मू से बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे IIT हो, IIM हो, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो रिसेंटली जो बम जो ब्लास्ट होने वाला है, इसका इफेक्ट जो होगा 1-2 साल के बाद होगा। जो रोपवे लग रही है, देखिए जहाँ तक जब श्राइन बोर्ड बना था 86 में, कुछ पुजारी और बारीदारों को नुकसान हुआ था, उन्होंने इसके लिए भरपाई की। उन्होंने कहा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर हमारा राइट्स रहना चाहिए, वो चला गया। हम सब लोगों ने भी कहा कि रहना चाहिए। अब उसके बाद लास्ट में तो प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, 2014 के इलेक्शन में आपने देखा कि उन्होंने खुद ही कहा कि मैं इनके जो आपका हक है, जो आपका चला गया है, वो वापस आपको दिलवाऊंगा। तो चलो वो एक पार्ट वो आ गया। उससे हमें श्राइन बोर्ड का मैंने इसलिए जिक्र किया कि पुजारी और बारीदारों को नुकसान हुआ था। उसके बाद जहाँ तक डेवलपमेंट का फोकस था, किसी ने भी उनका विरोध डेवलपमेंट के लिए नहीं किया कि जो यात्री की बेहतरी के लिए, यात्री की सुविधा के लिए कोई चीज़ की जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन पहले अक्सर ये होता था, हमने देखा है जब से ये श्राइन बोर्ड बना है, पहले अक्सर 90% लोगों को पूछा जाता था और लोगों से राय लेकर फिर किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता था। आपने देखा होगा कि 94 में जिस वक्त ये रोड शुरू की थी, तो हमने उस वक्त विरोध किया था कि ये रोड नहीं होनी चाहिए। सब लोगों ने विरोध किया, जम्मू रीजन ने विरोध किया। उस वक्त यात्रा भी कम थी, 30-35 लाख यात्रा थी। तो जब किया तो उस वक्त जो सेंटर की सरकार थी, क्योंकि चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड भी है, लेकिन इसका जो जितना भी हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई भी ऑटोनॉमस बॉडी बनती है, उसका हेड तो गवर्नमेंट ही होती है, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो।
उस वक्त भी यहाँ गवर्नर रूल था, तो उस वक्त हमने जब आवाज़ उठाई, आपने देखा कितना प्रोटेस्ट हुआ कटरा के अंदर। जम्मू रीजन का ये इशू था, जम्मू के लोगों ने भी उस वक्त सपोर्ट की और उसका ये रिजल्ट निकला कि हालांकि एडामेंट थे उस वक्त गवर्नर साहब जो हमारे थे उस वक्त, लेकिन फिर जब पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया तो सिंपल सा सवाल पूछा, तो राजेश पायलट उस वक्त शायद होम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिप्लाई दिया, उन्होंने कहा नहीं बनेगी, तो नहीं बनी। और इसका फैक्ट ये था कि उस वक्त हम कहते थे कि यहाँ पर जो बिजनेस करता है, यहाँ छोटा जितना भी जम्मू रीजन के जो छोटे मोटे लोग हैं, कम से कम नहीं करते भी 50,000 आदमी वहाँ पर काम करता है, चाहे वो रेडी वाला लगा लो, दुकानदार लगा लो, बाणगंगा से लेकर वैष्णो देवी तक जितनी भी दुकानें हैं वहाँ सब लगा लो आप, घोड़े हैं, पिट्ठू हैं, ये सारे काम करते हैं। तो ये सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, हमने उस वक्त कहा था। लेकिन जब इन्होंने रोड बनाई उसके बाद फिर 20-25 साल तो रोड बनी नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने जिस वक्त 5 साल 7 साल 8 साल पहले रोड बनाई, तब भी हमने कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन हमने कहा चलो अब यात्रा बढ़ी है, उसी सुविधा के लिए इनको ज़रूरत है। हालांकि जिस वक्त रोड बनी उस वक्त भी सभी लोगों ने कहा था कि इसमें 2 चीज़ों को नजर रखना। आपने अगर कोई सामान कैरेज लेकर जाना है, वहाँ पर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके लिए अगर आप रोड बनाते हो, मटेरियल ले जाते हो, कोई फ़र्क नहीं उसमें से। लेकिन यात्री की जो बेसिक हम देखते हैं, अपनी धारणा जो हम समझते हैं, जो माँ भगवती की अगर हम इतिहास को पढ़ते हैं, उस इतिहास में सबसे ज़्यादा तो पहले सेंटिमेंट्स मतलब उस नज़रिए से देखा जाए तो माँ भगवती का इनके पास भी जो बुक्स हैं श्राइन बोर्ड के पास, इतिहास यही कहता है कि माता वैष्णो देवी जो गई है, माँ पहले कोल कुंडोली आई, देवा माई गई, उसके बाद वो वैष्णो देवी जब जिस वक्त गई है बाणगंगा और चंद्रभागा के रास्ते से गई है। एक तो वो यात्री उसी भावना से वहाँ से जाता है। और यात्रा आप देखते हैं, यहाँ तो कई दफ़ा तो दिल्ली से लोग पैदल आते हैं, कुछ लोग लेट कर जाते हैं, कुछ लोग इस भावना से जाते हैं, नंगे पाँव जाते हैं। तो उनकी श्रद्धा भावना उस ढंग से है कि वो उसी ट्रैक से जाते हैं। फिर ये आ जाते हैं कि कई दफ़ा हम श्राइन बोर्ड से कहते हैं, वो कहते हैं हम किसी की श्रद्धा भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहे हैं, नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन जब आप एक लग्जरी फैसिलिटी दे देते हैं, अब जैसे हमारी जनरेशन थी, हम एक टावल से सारी फैमिली नहाती थी, लेकिन जब हमने अलग अलग टावल रखे थे, आप तो हम सभी अलग अलग लेते हैं। फैसिलिटी जिस वक्त प्रोवाइड करोगे वो सारा अपॉर्चुनिटी उसमें ले लेता है। आज जब इन्होंने फैसिलिटी उस आड़ से ली थी कि हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कर रहे हैं हम, लेकिन इसमें कुछ हैंडीकैप लोग आते हैं, कुछ ऐसे लोग आते हैं जो नहीं चल पाते हैं, बुजुर्ग आते हैं, ऐसे नहीं। मैं जिस वक्त हम आवाज़ उठाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो ऐसी एडवर्टाइज निकाल देते हैं कि हम उनको फैसिलिटी दे रहे हैं। आज तक आपने कहीं उनका काउंटर नहीं देखा कि अलग से लगा हो कि कोई आज जाए, सुबह आप किसी को भेजो, वहाँ लिखा हो कि यहाँ पर सिर्फ वो 60 साल की उम्र के बाद कोई इसमें फैसिलिटी मिलेगी। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने किसी ऐसे आदमी को मिलेगी कि जहाँ पर कोई हैंडीकैप है तो उसकी दी जाएगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आज हम लोग, मैंने पहले कहा कि डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं, हम डेवलपमेंट के लिए हम कहते हैं, लेकिन ये जो यात्रा वैष्णो देवी की बनी है, ये उस माँ भगवती के जैसे 9 महीने वो गर्भजून में रही है, ये पूरा ट्रैक श्रद्धा के साथ। आज भी गर्भजून के अंदर जो यात्री दर्शन करता है उसको 20-20 घंटे वेट करते हैं वो, लेकिन आप गर्भजून को तो नहीं तोड़ सकते, वो तो वही बनाएंगे। इसी तरीके से माँ भगवती की जो यात्रा जाती है, जो आज की डेट में ये यात्रा कहते हैं कि यात्रा बढ़ी है, लेकिन जो यात्री जाता है वैष्णो देवी के लिए, वो ट्रैक पे जब जाता है तो आप ट्रैक आपको खचाखच भरा हुआ मिलता है। 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है। जिस वक्त यात्री वैष्णो देवी से जाता है तो इसका मतलब जितनी यात्रा आपकी आ रही है आपसे संभाली नहीं जा रही है, आपका ट्रैक पूरा पैक रहता है। और वैष्णो देवी में आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको 1 मिनट में नहीं देते, 1 मिनट में आप 5 आदमियों को दर्शन करवाते हैं। लेकिन फिर भी जो यात्री दर्शन ऊपर कर रहा है उसको भी आप गिनेंगे, नीचे गिनेंगे, पूरा ट्रैक भरा हुआ होता है उस यात्री के लिए। अब जब ये ट्रैक्स ये बना रहे हैं, ये फैसिलिटी जो दे रही है, बेसिकली रोप वे या गंडोले वगैरह लगती है, ये टूरिज्म डेस्टिनेशन में लगते हैं, ये पिलग्रिम डेस्टिनेशन में नहीं लगते हैं। अब की सरकार लगा सकती है क्योंकि हिंदू भावना से इनको कोई पूछ नहीं। मैं ये बात कहूँ तो इनको शायद लगे, लेकिन ये अगर कहेंगे कि कुछ ऐसी बातें भी ये करते हैं तो ये कहते हैं कि हमसे ज़्यादा धार्मिक कोई नहीं है। ये जो इतिहास मैंने कहा था कि इतिहास जो कहता है माँ भगवती इस रास्ते से गई है। फिर आ जाता है दूसरी तरफ नुकसान की बात। हमने 3 साल पहले से हम ये कह रहे हैं इनको कि ये गलत था, मत लगाओ इसको। सबसे पहले तो वाहिद मैं शख्स हूँ, मैं पहले रोड का भी विरोध करता था, आज भी मैं यही कहता हूँ कि ये इसके नुकसान होंगे, गलत होगा। श्राइन बोर्ड को फ़ायदा हो सकता है, श्राइन बोर्ड को बहुत सी चीज़ों का आज की डेट में फ़ायदा हो रहा है और बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। आज आपने देखा होगा कि कितने वहाँ पर यात्रा जाती थी और किस तरीके से ढाबे रेस्टोरेंट कैसे होती थी। आज तो सारा जो इन्होंने जिस तरीके से वहाँ पर बिजनेस कैप्चर किया हुआ है, वो तो सारी बड़े बड़े जो जितने भी इनके जो बिजनेस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते हैं, जो अच्छे फूड कोर्ट हैं,
वो सारे वहाँ पर लाए हुए हैं, लेकिन उसका फ़ायदा लोगों को कम है, उनको ज़्यादा है। आप देखें उनको। तो मैं उस बात पे नहीं जाता, लेकिन पहले मैं आपको रोपवे पे, उस पर फिर आप बाद में कर सकते हैं बात। मैं रोपवे में आपके जाऊँगा कि रोपवे लगने से सबसे पहले तो जम्मू रीजन को नुकसान है और जम्मू को नुकसान है। उसमें हमारा कम से कम 25-30-20 हज़ार, पहले 25 हज़ार आदमी काम करता था लेबर का। जब से इन्होंने कुछ ऐसी आड़ ली है एनजीटी की, तो उसकी आड़ में इन्होंने अब उसको 5 हज़ार तक ले आए हैं, 5-7 हज़ार आदमी। और जबकि वहाँ पहले 20-25 हज़ार आदमी काम करता था, अब घोड़े वाले 5-7 हज़ार आदमी काम कर, पिट्ठू जो है वो 5-7 हज़ार, वो पिट्ठू काम करता है जो लेबर का काम करता है। अब लेबर और पिट्ठू के अंदर आप बिलीव नहीं करोगे, कभी आप मेरे साथ चल के देखो, वहाँ ग्रेजुएट लड़के काम कर रहे होते हैं। जहाँ 12th पास लड़के काम कर रहे थे, ग्रेजुएशन की वो लड़के काम कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ स्टेट के अंदर और कोई साधन नहीं है बिजनेस के, यहाँ कोई और ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं है कि जहाँ नौकरी लग सके। आज भी 10-15 साल से आप ऑलरेडी देख रहे हो कि वहाँ क्या हालत है। मैं कई दफ़ा देखता हूँ, जब मैं पूछता हूँ किसी को कि भाई आप घोड़े का काम कर रहे हो, तो जब बातें करते हैं तो मैं पूछता हूँ कहाँ से हो आप, कोई कहता है रजौरी से है, कोई कहता है पुंछ से है, कोई कहता है किश्तवाड़ से है, कोई कहता है रामनगर से है, कोई कहता है बिलावर से है, कोई कहता है कि मैं रजौरी से हूँ। जब ये सारी बातें सुनता हूँ फिर मैं उनकी क्वालिफिकेशन पूछता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर 5,000 आदमी घोड़े वाला है या 7-8 हज़ार 10 हज़ार आदमी पिट्ठू है, तो वो 5,000 और 10,000 जो आदमी काम करने वाला 25% आपको ग्रेजुएट लड़का मिलेगा। अब ये कहते हैं कि हम उनको दोबारा कहीं ना कहीं सेटल करें। कहाँ सेटल करेंगे ये लोग, कैसे करेंगे ये, कहाँ कैसे उनको नौकरी प्रोवाइड करेंगे। फिर रोपवे लगने से सबसे ज़्यादा जो नुकसान है जम्मू रीजन के बिजनेस को नुकसान है। जैतरी जो खुद कह रहे हैं वो कि 6 मिनट में वो दर्शन करने जाएगा भवन पे, आधा घंटा आने जाने में लगेगा। हालांकि ऊपर जो इनके पास स्पेस नहीं है इतनी, ऊपर जहाँ मैंने पहले कहा कि 14 जो आदमी, जब 25,000 यात्रा जाती है, जो आदमी बाणगंगा से चलता है तो भवन तक, वो 3.5 घंटे चल रहा है, उसके पीछे लाइन चल रही है। आप कभी रास्ते में जाएंगे 13 किलोमीटर में आपको कहीं खाली जगह नहीं मिलेगी। ये जगदम जिसको 15-20 हज़ार आदमी को जिसको ऊपर भवन पे ले जाएंगे, 6 मिनट में वहाँ ले जाएंगे, तो वहाँ तो इतना पहले भी एक दफ़ा वहाँ इंसिडेंट हुआ था, जो उस टाइप के वहाँ काफ़ी इंसिडेंट। इनके पास बहुत, उनको संभालने के लिए तो कोई प्रोविज़न नहीं है उस हिसाब से देखा जाए। दूसरे हिसाब से देखा जाए कि जो यात्री दिल्ली से जब चलेगा 3.5 वो 4-5 घंटे में कटरा पहुँचेगा, और जिसमें कटरा पहुँचेगा वो कटरा से बाहर ताराकोट ले जाएंगे उसको, जहाँ रोपवे लगी है। रोपवे में सीधा वो दर्शन करेगा, गाड़ी नीचे लगी होगी, गाड़ी स्टार्ट करेगा, सेल्फ मारेगा, फिर वापस चला जाएगा। जहाँ फिर उसने अगर ट्रेन की सुविधा लेनी होगी, दूसरी ट्रेन आपने साथ में श्रीनगर के लिए लगा दी, पत्नीटॉप नहीं जाएगा, अदर्स जगह पे जम्मू में नहीं जाएगा, वो कहीं उसको जाने की नहीं, वो ट्रेन पे बैठेगा, सीधा वहाँ चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, जैसे आपने पूछा है, मैं फिर भी कहूँगा आपके द्वारा कि जो श्राइन बोर्ड इस वक्त एडामेंट हुआ है, जितने भी उसके ऑफिसर जो भी इसमें, हालांकि इन्होंने एक एलजी साहब बड़े अच्छे और धार्मिक विचार के हैं, उन्होंने एक टीम भेजी थी वहाँ पे, हमने उस वक्त भी विरोध किया था, ये गलत है। मैं आज भी आपके द्वारा कहूँगा कि इस स्टेप को इनको फ़ायदा हो सकता है, मैं कहूँगा, लेकिन ये पूरे जम्मू रीजन को और ख़ासकर कटरा के अंदर जो भी कारोबारी दृष्टि से जो भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो कटरा है या बाणगंगा से लेकर आदकुआरी तक, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, सारा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा। मैं इनको फिर कहूँगा कि ये ना लगना चाहिए। मैंने क्योंकि देखा, मैं बहुत सी जगह जितनी भी रिलीजियस हमारी देश के अंदर है, मैं सब जगह गया हूँ 90%। मैं तृप्ति बालाजी गया हूँ, मैंने पूछा उनको कि बालाजी की हिस्ट्री क्या है, बालाजी की हिस्ट्री बताई, कैसे कैसे वहाँ बालाजी का जो था, समझो कि उन्होंने कबीर से धन लिया हुआ था क्रेडिट बेस पे, तो उसको चुकाने के लिए वहाँ बैठे। कबीर वो जो मंदिर है बालाजी का, मैं 4-5 दफ़ा गया हूँ। वहाँ पहले बताते थे कि नीचे जो शहर है, शहर से यात्री ऊपर पैदल जाता था, वहाँ रास्ता है वहाँ पैदल का भी। आज की डेट में वहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं, गाड़ी पे यात्री आता है, उस रास्ते पे बड़ी मुश्किल से आपको जो बेचारे मन्नत की होगी, किसी ने सुखन की होगी, वो वहाँ उस पगडंडी चढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 400 या 500 आदमी दिन का नजर आएगा वहाँ पे। वहाँ आप चले जाएं तो आपको नज़र कोई नहीं आएगा उसमें, पूरे शहर के अंदर रास्ते में, हालांकि वो पॉपुलेटेड एरिया नहीं है। लेकिन शहर को नुकसान हुआ कि शहर बालाजी ऊपर है, सारे लोग ऊपर ठहरते हैं, नीचे शहर के अंदर कोई ऐसा। लेकिन वहाँ ये है कि शहर की पॉपुलेशन है, वहाँ इंडस्ट्री है। आज आप चलिए, ये मचेल वैष्णो देवी अभी तो डेवलप नहीं हुई है, शायद आप गए या ना गए हैं, वहाँ जाकर देखें, एक दिन था वहाँ पर यात्रा किश्तवाड़ से पैदल जाती थी, फिर उसके बाद अठौली से जाती थी। जो पड़ाव मैंने तो वहाँ अठौली से शुरू की थी, जो रास्ते में छोटे छोटे पड़ाव आते थे, हम देखते थे वहाँ कुछ ना कोई 2-4 पे हम भी कहीं ना कहीं छोड़ कर जाते थे। जब मुझे जिस सुविधा मिलेगी तो मैं तो खुश हो जाऊँगा, मुझे तो सुविधा है, सुविधा के कारण मैं तो निकल जाऊँगा। लेकिन जो कारोबारी दृष्टि से उन जगहों पर आज देखें तो खाली बैठे हुए, इसी डर से हम कह रहे हैं कि जो आज की स्थिति है, श्राइन बोर्ड अपना कारोबार सीधा कर लेगा, उसको सोर्सेज बन जाएंगे,
किसी और को बेनिफिट होगा जो भी उसको लगाएंगे, लेकिन यहाँ मेजॉरिटी में जो लोग हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे। जुगल जी, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि आप विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो धार्मिक भावना है, जो ट्रेडिशनल रूट की आपने यहाँ पर बात की है, और अर्थव्यवस्था जम्मू की अगर बात करें प्रभावित होती नज़र आई है, क्योंकि आप खुद कटरा की एक बुलंद आवाज़ हैं और खुद फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में। तो किस प्रकार आप जैसे लाइक माइंडेड लोग इसको एक जन आवाज़ बना के कहीं ना कहीं इस पर काम कर सकते हैं? देखिए, हमने कोशिश की थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस वक्त हमने कटरा की जो लड़ाई लड़ी थी, जिसमें जो भी एजिटेशन होती है, आज ही आप देखिए, मैं सिंपल सी आपको बात बताता हूँ, जम्मू के अंदर कोई आवाज़ उठती है, जैसे आपने देखा एम्स की आवाज़ उठी है। एम्स के लिए उस वक्त एक ही एम्स आया था, उस वक्त सरकार थी कांग्रेस, इसकी पीडीपी और इसकी थी बीजेपी की। निर्मल सिंह जी उस वक्त डिप्टी सीएम थे। कश्मीर के अंदर एम्स आ गया तो जम्मू वालों ने कहा कि क्यों श्रीनगर क्यों है, यहाँ क्यों नहीं होना चाहिए। हालांकि जब श्रीनगर के अंदर आया तो एक ही आया था, डिप्टी सीएम की मजबूरी थी, उनका स्टेटमेंट निकाल कर देखिए, उन्होंने कहा ये कश्मीर में बनेगा और कहीं नहीं जा सकता यहाँ पे, क्यों कश्मीर के अंदर आवाज़ उठी थी कि ये खिचमा खिच चली थी कि कोई कहता कि यहाँ बनना चाहिए, वो वहाँ बनना चाहिए। जब ये नहीं हो रहा था उस वक्त चैम्बर सामने आया था, उस वक्त बार एसोसिएशन सामने आई। जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तो बाकी पार्टियों ने सपोर्ट की थी, और जब बाकी पार्टी ने सपोर्ट की तो एम्स एक इनको और मिल गया था। इस किस्म की जो इश्यूज़ होते हैं, जब हमने वो लड़ाई लड़ी थी जब कटरा में रोड की, तो हम लोग उस वक्त विधायक नहीं थे, हमारे पास कोई कटरा का विधायक नहीं हुआ करता था, और उस वक्त हमारी खुशकिस्मती ये थी कि हम इतने बड़े लीडर नहीं थे जितने आज की डेट में 2 या 3 आपको एमएलए भी मिलेंगे और एक्स एमएलए भी मिलेंगे। और उस वक्त हम एमएलए को ढूंढते थे कि हमारी कोई सपोर्ट करे, लेकिन हम यूनाइट थे। उसकी वजह एक ही थी कि हमारे पास इतना कद नहीं था कि हमारी अपनी अपनी लाइन बन जाए कि मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो मुझे ये नुकसान हो जाएगा, मैं जाता हूँ यहाँ तो मेरी ये पार्टी मुझे निकाल देगी। उस वक्त हमारे पास था ही कुछ नहीं, ना बीजेपी वालों के पास कुछ था, ना कांग्रेस वालों के पास कुछ था। हम यूनाइट थे, हमने फाइट की, हम सभी पार्टी के एमएलओज के पास जाते थे, और उसमें हमारा जो सबसे ज़्यादा रोल हमें जम्मू के एसोसिएशन ने किया था, जितनी भी एसोसिएशनें हैं, चाहे वो चैम्बर है, चाहे बार एसोसिएशन है, इन सब ने जब थ्रेट दिया था गवर्नमेंट को भी, और फिर जिस वक्त हम ऊपर गए, हमारे पास साथ बहुत से पार्टी के लीडर्स थे और सेंटर की सरकार को उस वक्त पकड़ा, और उस वक्त ये रोड नहीं बनी थी। आज हम कटरा के अंदर हम ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं, एमएलए वहाँ से बनते हैं, एमएलए वहाँ के हैं, हम पॉलिटिकली ज़्यादा हमारे में अवेयरनेस आ गई है, और हम अपनी पहले जैसे हम पहले यूनाइट, जैसे मैं मान लो मैं उस वक्त कांग्रेस के अंदर था, हम कहते थे पार्टी छोड़ देंगे, जन्नत में जाए पार्टी, मेरी आज भी वही सोच है। तो हम कहते थे पार्टी छोड़ देंगे लेकिन हम ये काम नहीं होने देंगे। आज जो लोग दूसरे हमारे इस वक्त सेंटर में सरकार है, ये क्योंकि ये खाली गंडोला खाली श्राइन बोर्ड नहीं लगा रहा है, श्राइन बोर्ड एक पार्ट है। श्राइन बोर्ड कैसे लगा सकता है जब सेंटर नहीं चाहेगा? ये सेंटर की मर्जी से बोर्ड लग रहा है, और वहाँ के विधायक बारंबार कहते हैं कि भाई ये मैं अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ, इसका मतलब सरकार लगा रही है। तो ये आज की डेट में वो यूनिटी हमारी नहीं रही जो मैंने कहा है। आज मैं आपको सिंपल सी बात करूंगा कि चाहे हम जम्मू के लोग हर जगह से हमें 10-15 साल से कुछ ले जा रहे हैं, वो मैं उसकी डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, वो फिर हमारा इशू दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आज आपने सीखना हो, मैंने आपको कश्मीर की एग्जांपल दी है, आज सीखना हो तो ले में जाना चाहिए कि कैसे यूनिटी है उनकी। आज वो उन्होंने झूठी भी ले ली, उन्होंने जितनी उनकी डिमांडें थी वो भी पूरी कर ली, अब वो स्टेट मांग रहे हैं, और स्टेट मिल भी जाएगी उनको। हमें शायद मिले या ना मिले, क्योंकि हमारे दिल्ली वालों की नीयत नहीं है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट देंगे, या क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो उनका फार्मूला है। आज की डेट में हम लोग सफरर हैं, उसको मानना चाहिए। जम्मू शहर के अंदर कोई 2-4 चीज़ें खुल जाएंगी, उसमें ये नहीं है कि जम्मू रीजन खुश हो गया। आज आपका भद्रवा टूरिज्म आया था, कहाँ चला गया वो? कहाँ जम्मू वाले लोग सोए हुए हैं? अब भद्रवा वाले एजिटेशन करेंगे, कहेंगे कि हम भद्रवा को सर्वाइव कर सकते हैं। भद्रवा की हिम्मत ही नहीं है कि वो सर्वाइव करेंगे। आज एक दफ़ा उड़ी फिल्म क्या नाम है, नूरी फिल्म बनी थी, उसके बाद वहाँ बैन लग गया था कि फिल्म इंडस्ट्री यहाँ नहीं आएगी, और उसके बाद दूसरी सरकार आई गुलाम नबी आज़ाद साहब की, तो उन्होंने भद्रवा का डेवलप किया है। आज की डेट में पत्नीटॉप की हालत देखो, टनल बनने के बाद पत्नीटॉप की बुरी हालत हो गई है। पत्नीटॉप में कभी कोई एजेंसी जा रही, कभी कोई एजेंसी जा रही है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। अब भी मैं देख रहा था, परसों उसका मास्टर प्लान बना, कहते हैं कि हम रिवाइव करेंगे दोबारा। पहले इनको पूछो कि आप पहले लोकल लोगों को पूछो, हमारे जैसे को पूछो, जो और लोग वहाँ पर हैं उनसे पूछो, फिर अच्छे ढंग से प्लानिंग करके। एक ही डेस्टिनेशन है जम्मू वालों का। मैं ये सरकार को दोषी नहीं मान रहा हूँ, मैं जम्मू की जितनी एसोसिएशनें हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि आपके लिए जम्मू रीजन खाली जम्मू शहर नहीं है। आपका भद्रवा भी जम्मू रीजन है, आपका कटरा भी जम्मू रीजन है। जम्मू कारोबारी की दृष्टि से ले लो या जम्मू रीजन का पार्ट समझो,
या पत्नीटॉप भी, उसमें इनकी कमजोरियां नहीं समझते हैं। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, आज तक कोई आवाज़ नहीं उठी है कि पत्नीटॉप डेवलपमेंट होना चाहिए या किसी ने प्रोटेस्ट किया हो। हाँ, जब मैं बोलूँगा तो वो स्टेटमेंट जरूर दे देंगे साथ साथ में कि नहीं जी अब पत्नीटॉप की डेवलपमेंट होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो सकती है एक स्टेटमेंट से। उसके लिए आपको बाकायदा चीफ मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा। कौन कौन लोग आपको उसमें सजेशन दे सकते हैं, चाहे वो पत्नीटॉप की हो, चाहे भद्रवाह की हो, या पंचैरी की हो, या बिलावर के और बहुत से ऐसे डेस्टिनेशन कैसे डेवलप हो सकते हैं। हमारे जम्मू के अंदर बहुत स्कोप है, लेकिन बदकिस्मती है कि जम्मू के अंदर, जम्मू रीजन के अंदर, जम्मू शहर के अंदर जो आवाज़ उठनी चाहिए वो दब जाती है। आज भी आप देख लीजिए, गंडोला की बात चलेगी, मैं कहूँगा तो हो सकता है वो कहे कि इंटरेस्ट है इसका, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आवाज़ जब मैंने बोलता हूँ तो खाली मेरी ताकत से नहीं लड़ सकता हूँ मैं। जिस वक्त जम्मू की जो जितनी एसोसिएशनें हैं वो इसका विरोध करेंगे, वो इसको उसका संज्ञान करें, गवर्नर को कहेंगे पहले हमें एक्सरसाइज करने दो, हमें पूछने दो, हमें ये समझने दो कि इसका नुकसान और फायदे क्या हैं, फिर जाकर ये चीज़ें रुक सकती हैं। और जो गंडोले की कैपेसिटी है आज की डेट में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 यात्री जाता है जब हाईएस्ट पीक में हो, नहीं तो नॉर्मल 25-30 यात्रा चलती है। 50,000 यात्री, उनकी कैपेसिटी जो होगी, वो जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 20,000 है। और जब सैंक्शन कैपेसिटी 20,000 है, जिसके साथ वो प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो 20 के बजाय वो 40 ले जाए, और जब 40 ले जाएगा तो यात्रा सफाई हो जाएगी। यात्री आएगा, दर्शन करेगा, वो भाग जाएगा घर पे, ना वो जम्मू आएगा ना कटरा आएगा। इसी तरीके से वहाँ पे जो क्या नाम है इसका, आज आप देख लीजिए कि वहाँ पे गंडोला एक ही लगा था, वहाँ भवन पे जो लगा है भैरो घाटी में, वहाँ कोई जाता ही नहीं है घोड़े पैदल, हालांकि वहाँ कोई लोकल किसी का काम नहीं है, लेकिन घोड़े वालों को नुकसान हुआ है। वहाँ इनकी जो कैपेसिटी है 5-6 हज़ार बताते हैं जी, 15,000-18,000 आदमी जाता है, कभी भी चक्कर एक एक में कैपेसिटी उसकी बक्से की 20 है, वहाँ 45-40 आदमी लोड होते हैं, 2 बक्से लगे हैं, इसमें तो 10-12 लगेंगे। तो इसलिए मैं, जो आपने मुझे पूछा, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये, खाली कटरा और घोड़े वालों का नहीं है, ये जम्मू रीजन का इशू है। क्योंकि आज हम देखते रहेंगे कि ट्रेन भी चली गई तो नुकसान हो रहा है। यात्रा, अमरनाथ जी की यात्रा जो यहाँ से चलती थी, जिस वक्त ट्रेन जाएगी, जो ट्रेन से उतरता था यहाँ जाता था, यहाँ भगवती नगर में, वो यात्रा भी चली जाएगी वहाँ पे, ये सारे चले जाएंगे। मैं एक दिन सुन रहा था एक उनका शायद इनका नागर जी का स्टेटमेंट, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बोर्ड डेल कराए, वो कहते हैं जम्मू तो खाली हो जाएगा। मैंने कहा ये पॉलिटिकली मैंने कभी भाषण इनका सुना नहीं, लेकिन बात बिल्कुल कैलकुलेट की है। अगले साल आप देखना कि जम्मू के अंदर जितने छोटे छोटे होटल गेस्ट हाउस हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, और वही हाल कटरा में होगा। क्योंकि जो यात्री दर्शन करने आएगा, जो ट्रेन से उतरेगा, दर्शन कर कर आएगा, दूसरी ट्रेन पकड़ेगा, श्रीनगर जाएगा, उसको कटरा में रुकने की क्या जरूरत है उसको, वो ये सारी हो रही। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हमने, जैसे मैंने अपने टाइम पे, आपने देखा हमने शिवखोड़ी डेवलप किया, वो जम्मू रीजन को हमने एक गिफ्ट दिया। आज आप जाओ देखकर जाकर 25,000 यात्रा वहाँ पर जाती है, 20,000 25,000। पत्नीटॉप में भी हमने कोशिश की थी, लेकिन मेरे पास पीरियड कम था उस वक्त, टूरिज्म मेरे पास थोड़ा सा रहा था, थोड़ा टाइम मेरा 7-6 महीने रहे। आज अगर हम अच्छे ढंग से, अगर जम्मू की एसोसिएशन है इन सब चीज़ों को एक्सरसाइज करी, इसका फ़ायदा जम्मू को। ये जम्मू में एक बड़ी परेशानी हमारी, मैंने देखा पहलगाम वाला, मैंने आपको कभी पूछोगे तो मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। पहलगाम वाला गुलमर्ग की डेवलपमेंट की बात करता है, गुलमर्ग वाला पहलगाम की बात करता है। वो इसलिए करता है कि अगर यहीं रहेगा तो पहलगाम वाले के पास पैसे आएंगे तो भी वो श्रीनगर में पैसे खर्च करेगा, गुलमर्ग वाले के पास पैसे आएंगे तो भी श्रीनगर में। आज भद्रवाह में कोई अगर चीज़ बनती है तो यहाँ जम्मू से सामान लेकर जाते हैं ना लोग। आज कोई घोड़े या पिट्ठू वाले को हम समझते हैं क्या है जी, छोटा सा आदमी, लेकिन उसके पास अगर महीने का 50,000 आएगा तो वो कहाँ खर्च करेगा? वो आ जाकर सारा रल मिलकर जो सामान जाता है वो जम्मू से जाता है, वो जम्मू को बेनिफिट होगा। जम्मू की पेरिफेरी में जितने डेस्टिनेशन बनेंगे, ऑटोमेटिकली टूरिज्म डेस्टिनेशन हो तो बेनिफिट होता है। इसलिए मैं आपके द्वारा कहूँगा, अभी तो काम लगा है उन्होंने अपने तरीके से, वो डले से कह रहे हैं कि हम लगाएंगे, लेकिन जम्मू की एसोसिएशनों में कहूँगा कि आप ध्यानपूर्वक गवर्नर से मिल सकते हैं, वहाँ उनसे बात कर सकते हैं कि हमें टाइम दीजिए, हम पहले थोड़ा इसका देख लेंगे, इसके नफ़ा नुकसान की है, फिर लोगों से मिलो, फिर व्यापार तबके से मिलो, फिर जितने व्यापारी हैं उनसे बात करें, फिर उसके बाद घोड़े पिट्ठू वाले से बात करें, छोटे छोटे दुकानदार से बात करें, इतिहास को पढ़ें, माँ भगवती का क्या इतिहास है। उसके बाद अगर ये लगाएं, अगर कहें चैम्बर वाले कहें, बार एसोसिएशन वाले कहें, क्योंकि मैं आपके द्वारा उनको भी अपील कर रहा हूँ, तो वो कहें तो फिर उसके बाद लगनी चाहिए। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, धार्मिक नज़रिए से मैं भी कहूँगा कि लगनी चाहिए, लेकिन ये धार्मिक स्टेप नहीं है। ये कहें कि हम ये हैंडीकैप को दे रहे हैं, जो आदमी बेचारा पीछे से आता है वो बेचारा पहले लेट कर जा रहा है, तो कहाँ इनके धार्मिक के चक्कर में। वहाँ 5% 10 जो आते हैं उसके लिए सुविधा आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन खाली उसके लिए। यहाँ इतनी हाइट नहीं है, जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ चले जाओ उसकी हाइट है उन पहाड़ों की, यहाँ तो 5,000 फीट हाइट है, 5,500 फीट हाइट है इसकी। यहाँ कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है।
जिन जगहों पे ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है वहां पर ये चीज़ों की सुविधाएं होनी चाहिए, या करो आप कोई ज़्यादा से ज़्यादा। इसी जगह पे तो एक किस्म का 5,500 फुट की हाइट है, 5,000 फुट हाइट है, तो आपने ऐसा पूरा पहाड़ तोड़ दिया इन्होंने रोडें बनाकर। आप देखो उस पहाड़ को कितना नंगा कर दिए। हमने कोई काम करना होगा तो हमारे पास आ जाएंगे जियोलॉजी माइनिंग वाले या अदर्स डिपार्टमेंट आ जाएंगे, इनको कोई पूछता भी नहीं है, इनके लिए कोई हर्जाना नहीं। अब तो वहाँ खड्डे निकाल रहे हैं, पूरा पहाड़ हिला दिया है। कई दफ़ा इनके पास कहा भी, जितने भी इनकी टीमें आई जियोलॉजी माइनिंग वालों की, उन्होंने कहा कि इसको खतरा है। एनजीटी आती है, वो भी उनके लिए आती है कि उन्हीं को सुविधा दो, ये हो जाए। आज अगर हम माफ़ करना, अगर कहीं जुडिशल में भी कोई जाता है तो वो भी इतनी आउटपुट उनको नहीं मिलती है। इसलिए मैं कहूँगा ये गलत है, मैं इसके खिलाफ हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि क्या करना क्या नहीं करना, मेरे अपनी है कि भाई खिलाफ हूँ। कहीं कोई कहेगा कि भाई खिलाफ में कुछ बोलना चाहिए या लड़ाई लड़नी चाहिए, जो लोग चलेंगे, क्योंकि ये लड़ाई एसोसिएशन की होती है, ये लड़ाई बिजनेस कम्युनिटी की होती है, पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाइयाँ नहीं होती है। पॉलिटिकल लड़ाई पार्टी जैसे प्रोटेस्ट ही कर सकती है। अब सबसे बड़ा प्रोटेस्ट तो यही है कि मैं आपके आगे जब वीडियो में बोल रहा हूँ तो सबसे बड़े प्रोटेस्ट तो यही चल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं, हमारी आवाज़ तो है यही। जुगल जी, आपने अपना कीमती समय दिया और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में, जिस तरह आपने कहा कि जम्मू का व्यापार, जम्मू का टूरिज्म पूरी तरह प्रभावित होगा। आप हमारे साथ संवाद की संख्या में महत्वपूर्ण जानकारी आपने शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की, शुक्रिया।